नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 पकड़े गए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छिपे आतंकवादी बाहर निकालने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह के लिए आज इजराइल और मिस्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को जीत की बधाई दी। कहा, उनके कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज शाम 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच रही हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़ुबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने पाकिस्तान से लगी डूरन रेखा के पास बेरहमपुर जिले में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और 25 से अधिक घायल हैं। उन्होंने आगाह किया है कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रवक्ता ने राजधानी काबुल में संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान में आईएसआईएस के आतंकी छिपे हुए हैं और पाकिस्तान उन्हें तुरंत बाहर निकाले। प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान को अपने हवाई और जमीनी सीमा की रक्षा का अधिकार है और इसका उल्लंघन करने वालों को सख्त परिणाम भुगतने होंगे। श्री मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तानी बलों ने पाकिस्तान की 25 चौकियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अफगानिस्तान सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल और मिस्र के दौरे पर जा रहे हैं। वे आज इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे और गजा शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे। इजराइल के बाद श्री ट्रंप मिस्र जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता मिस्र में ही हुई थी। श्री ट्रंप ने 21 सूत्री गजा शांति योजना की पेशकश की थी, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण भी शामिल है। मिस्र यात्रा का एक बड़ा आकर्षण शर्म अल शेख शहर में एक शांति समारोह का आयोजन है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर सहित 20 से अधिक नेता शामिल होंगे। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने उसके सामानों पर 100% शुल्क लगाने का फैसला कर दोहरे रवैये का परिचय दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर चीन के नए प्रतिबंधों के जवाब में 1 नवंबर से चीन पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ इस महीने के अंत में प्रस्तावित बैठक को रद्द करने की धमकी भी दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दुर्लभ खनिजों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर उपाय किया जाना एक सामान्य बात है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका सितंबर महीने से ही मनमाने तरीके से चीन पर आर्थिक दबाव बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेन स्कैविनो को राष्ट्रपति कार्यालय का प्रमुख घोषित किया है। वे सर्जियो गोर का स्थान लेंगे, जिन्हें भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री स्कैविनो फिलहाल ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। सेशल्स के विपक्षी नेता पैट्रिक हरमिनी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति वावेल रामकलावन को रन ऑफ मतदान में मात दी। श्री हरमिनी को 52.7% से अधिक मत मिले, जबकि रामकलावन को 47.3% वोट प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स दोनों हिंद महासागर से जुड़े देश हैं और उनकी आकांक्षाएं तथा जरूरतें भी समान हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉक्टर हरमिनी के कार्यकाल में दोनों देशों के वर्षों पुराने तथा बहुआयामी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। सुश्री आनंद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार, विविधता, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हो रही है। सुश्री आनंद मुंबई भी जाएंगी, जहां वे निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसर के लिए कार्यरत कनाडा तथा भारत की कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना कल से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भी उनसे मुलाकात करने की संभावना है। इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार, निवेश और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का प्रमुख वाहक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में कल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ अब पूरे देश को मिल रहा है। आज एक नजर उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर। नए जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। संशोधित दरों के तहत कई वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे, क्योंकि 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगी। इसी तरह लखनऊ के चिकनकरी जैसे हस्तकढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ 5% स्लैब रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के जीआई टैग कांच शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं 6 से 7% सस्ती हो गई हैं। संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है, जिससे त्योहारों के मौसम और उसके बाद बिक्री, नौकरियों और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित होगी। समर्थ के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए यूपीआई अपनाने को कहा है। एक रिपोर्ट। एनवीएस जैसी स्वायत्त संस्थाओं को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीआई अपनाने के लिए जोर दिया है। ये कदम विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से जीवन और स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने से पारदर्शिता और अभिभावकों के लिए स्कूल जाए बिना भुगतान करने में सहजता होगी। ये पहल डिजिटल रूप से सशक्त और समावेशी शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण के अनुरूप हितधारकों को डिजिटल लेन देन से परिचित कराएगा। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि नकद भुगतान से डिजिटल भुगतान में बदलाव से स्कूल प्रशासन का आधुनिकीकरण होगा और 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को बल मिलेगा। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिजरा गांव के निवासी हैं, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस बीच पुलिस की कई टीमें बिजरा गांव और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चला रही हैं। पीड़िता के मित्र से भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस से 5 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी।
आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कहा है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा आज सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की संभावना है। भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं की आज नई दिल्ली में सीट बंटवारे पर बैठक निर्धारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में औपचारिक रूप से सीट बंटवारे की घोषणा नहीं होने से प्रथम चरण के चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के गतिरोध को दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों ने भी अपने कई संभावित प्रत्याशियों को नामांकन के लिए तैयारी शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने अपने 32 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होना है। आज विश्व गठिया दिवस मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गठिया के लक्षणों की पहचान और इसके उचित उपचार के महत्व के बारे में बताया। गठिया यानी कि आर्थराइटिस अचानक से भी हो सकती है और धीरे धीरे भी डेवलप हो सकती है। और अगर हम इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न रहती है जो कि विशेष रूप से सुबह के समय महसूस होती है, जोड़ सूजे रहते हैं। तो गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, बाद में जाके ये आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अब बात खेलों की। दिल्ली में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई। कुल 270 रन की बढ़त के बाद भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया है। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में चायकाल तक 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। कल भारत ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के शानदार शतक की मदद से 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप में कल इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया था। आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना दिवस पर 26 विशेष कंपोजिट समूह SCG ने 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की स्मृति में मुंबई में साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर और फिट इंडिया अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को बिहार में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में भाग लें और अपने अनुभव साझा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता के समाज सेवा के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 पकड़े गए। अफगानिस्तान ने कहा, आतंकियों को बाहर निकाले पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह के लिए आज इजराइल और मिस्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को जीत की बधाई दी। कहा, उनके कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज शाम 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच रही हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम 248 रन पर सिमटी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।